नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले हम आपको दिन की बड़ी चुनावी खबरों से रूबरू कराएंगे। बाद में आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और क्या हैं इनके राजनीतिक मायने। नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद पहली बार चित्रकूट पहुंचे हैं और इस दौरे पर क्या राजनीतिक मायने इसके निकाले जा रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की 7 गारंटियों के बारे में आपको बताएंगे। राजस्थान में ईडी के छापों को लेकर दूसरे दिन भी वार पलटवार जारी रहा है। कांग्रेस ने ईडी की तुलना की है कुत्ते के साथ, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। मिशन तेलंगाना के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने सूर्यापेट में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, इसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के राजनीतिक मैदान में कौन कौन सी नई पार्टियों ने दस्तक दे डाली है, इसकी भी चर्चा होगी। और आइए अब इन तमाम खबरों को समझ लेते हैं विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 27 अक्टूबर को प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचे और यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने पहले रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही सदगुरु संघ सेवा ट्रस्ट की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही पीएम मोदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज से मुलाकात की और उनकी 3 पुस्तकों का विमोचन किया। और अब आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर कहा क्या। मुझे विश्वास है कि जानकी कुंड चिकित्सालय के जिस न्यू विंग का आज लोकार्पण हुआ है, इससे लाखों मरीजों को नया जीवन मिलेगा। आने वाले समय में सदगुरु मेडिसिटी में गरीबों की सेवा के इस अनुष्ठान को नया विस्तार मिलेगा। आज इस अवसर पर अरविंद भाई की स्मृति में भारत सरकार ने विशेष स्टैंप भी रिलीज किया है। ये पल अपने आप में हम सबके लिए गौरव की पल है, संतोष की पल है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। राज्यों के चुनावों के समय पीएम मोदी का चित्रकूट दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासतौर पर रामभद्राचार्य महाराज से उनकी मुलाकात बड़ी खास है। इस मुलाकात को हिंदुत्व और 2024 में अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जोड़कर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर हिंदुत्व की राह से बीजेपी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव जीतने की जुगत में लगी है। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी हैं। सत्ताधारी कांग्रेस मतदाताओं को लुभाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटियों का ऐलान कर दिया है। इनमें सरकारी कॉलेजेस के पहले साल के स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप और 15 लाख रुपए की बीमा जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। अब आपको सुनवाते हैं कि अशोक गहलोत ने क्या कहा है इन योजनाओं की घोषणा करते हुए। कि किस प्रकार से आज तक जो काम हमने किए हैं पिछले 5 साल के अंदर, आप इस बात से सहमत होंगे कि उसकी क्रेडिबिलिटी पूरे देश में बढ़ी है। पूरे देश में हमारी स्कीमों के बारे में चर्चा होने लग गई है। नंबर 1, आपको और हमको पूरे प्रदेश वालों को गर्व होना चाहिए कि आज पूरे प्रदेश में राजस्थान चर्चा के अंदर है, किसी रूप के अंदर। चाहे वो कोई रूप हो, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, आप जानते हो, पर चर्चा में जरूर है। राजनीतिक तौर से भी, स्कीमों के अंदर भी, कानून बनाने के अंदर भी, महंगाई राष्ट्र शिविर को लेके भी, ग्रामीण ओलंपिक को लेके भी, ओपीएस को लेके भी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता को लुभाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। सत्ता को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस अपने तर्कश में सभी तीर लगातार आजमा रही है। वैसे राज्य में 1995 के बाद ये देखा गया है कि कोई भी पार्टी सत्ता में दोबारा नहीं लौटती। हालांकि कांग्रेस का दावा यह है कि इस बार रिवाज बदल जाएगा, राज नहीं बदलेगा। यही तो आने वाला समय बताएगा, इसके लिए इंतजार हमें थोड़ा करना होगा। राजस्थान में ईडी के छापों पर जयपुर से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्मा चुकी है। दूसरे दिन भी इसको लेकर वार पलटवार जारी रहा। कांग्रेस ने ईडी की तुलना कर डाली कुत्ते के साथ और बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि ईडी के प्रति कांग्रेस की ऐसी भाषा ठीक नहीं है। अब 2 बयान सुनिए आप। अशोक गहलोत ने कैसे निशाना साधा है और इसका क्या जवाब दिया है रविशंकर प्रसाद ने। ईडी पहुंची इसलिए इसको टारगेट करो, अध्यक्ष को टारगेट करो, ज्यादा ही बोलता है सरकार के बारे में। पर ईडी को कल सबक मिल गया। एक चीफ मिनिस्टर को कहना पड़े
ये दुर्भाग्य की बात है जो हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके बारे में कहना पड़े कुत्तों से ज़्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर। एक मुख्यमंत्री, चुनाव मुख्यमंत्री कहे, जिसके चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहाँ पर, वो कहे कुत्तों से ज़्यादा घूम रही ईडी घर घर के अंदर, देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बता दीजिए आप। हम निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहे हैं और हमारी निर्णायक जीत यही है कि जिस तरह से बघेल साहब की टिप्पणी है, अब सामान्यतः मुख्यमंत्री से ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया जा सकता कि जैसे कुत्ते घूमते हैं वैसे ईडी के लोग घूम रहे हैं। आज के अखबारों में छपा है, ये कौन सी भाषा है? मालूम है ईडी से उनको परेशानी होती है, तो भ्रष्टाचार मत करिए ना, लूट मत करिए, तो परेशानी नहीं होगी। ईडी ने पेपर लीक मामले में कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापेमारी की और सीएम गहलोत के बेटे की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें नोटिस दिया गया, जिसके बाद से सियासी पारा उफान पर आ चुका है। कांग्रेस इन छापों को चुनावों से जोड़ रही है। उनका बहुत साफ आरोप है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है और इसीलिए बौखलाकर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मिशन तेलंगाना को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक है और इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सूर्यापेट में एक चुनावी जनसभा को किया है संबोधित। अमित शाह ने केसीआर पर निशाना साधते हुए कहा कि तेलंगाना का विकास सिर्फ बीजेपी और मोदी सरकार ही कर सकती है। सुनिए अमित शाह ने यहां पहुंचकर कहा क्या। तेलंगाना का चुनाव है। मैं आज तेलंगाना की जनता को बताने आया हूं, तेलंगाना का भला ना टीआरएस कर सकती है ना कांग्रेस कर सकती है। तेलंगाना को संपूर्ण विकसित राष्ट्र केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं। तेलंगाना में पैर जमाने के लिए बीजेपी लंबे समय से प्रयासरत है। वास्तव में तेलंगाना के दक्षिण में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना ही एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का कुछ जनाधार है, जबकि तमिलनाडु और केरल में उनका जनाधार न के बराबर है। इसके अलावा तेलंगाना में बीजेपी के पक्ष में कुछ माहौल बनता है तो इसका सीधा सीधा फायदा होगा लोकसभा चुनावों में। मध्य प्रदेश के राजनीतिक मैदान में एक और पार्टी उतर गई है। मैहर से पूर्व बीजेपी नेता नारायण त्रिपाठी ने अपनी खुद की पार्टी का गठन कर लिया है। उन्होंने इसे विंध्य जनता पार्टी यानी वीजेपी नाम दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी की तरफ से लड़ने के लिए अपने प्रत्याशी भी मैदान में उतार दिए गए हैं। विंध्य जनता पार्टी ने प्रदेश की 230 विधानसभा की सीटों में से 25 सीटों पर अपनी पहली सूची शुक्रवार को जारी कर दी। पार्टी ने नारायण त्रिपाठी को मैहर से मैदान में उतारा है। मैहर विधायक नारायण लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, उनकी जगह श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दे दिया गया और इससे नाराज होकर नारायण त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी बनाकर बीजेपी को दे डाली है चुनौती। अब रुक कर लेते हैं कुछ दूसरी अहम और बड़ी खबरों का जो चुनावों से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है। पीएम मोदी से 40 लोगों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। ये नेता मध्य प्रदेश में पार्टी का मोर्चा संभालेंगे और प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 10 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चुनावों से जुड़ी हुई तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।